औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर। इसको ऑपरेटर भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन यूँ है, अ फंक्शन फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस टू अ वेक्टर स्पेस इज़ कॉल्ड ऑपरेटर। यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर स्पेस पर डिफाइंड हो, इसको ऑपरेटर कहते हैं। इसको लीनियर ऑपरेटर कब कहेंगे? अब ये तो ऑपरेटर जो है वो एक फंक्शन है हमारे पास जो वेक्टर स्पेस पर डिफाइंड है। अब वो फंक्शन लीनियर कब होगा? अगर वो लीनियर होगा तो उसको लीनियर ऑपरेटर कहेंगे, ठीक है। और लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन जो है वो इस तरह से है कि एन ऑपरेटर दैट प्रिजर्व्स टू ऑपरेशंस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, नंबर 1 वेक्टर एडिशन, नंबर 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब लीनियर ऑपरेटर क्या होगा? ऐसा ऑपरेटर दैट प्रिजर्व्स टू ऑपरेशन, यानी कि ऐसा ऑपरेटर जिसमें दो ऑपरेशन जो हैं वो यानी कि वो प्रिजर्व करे अपने साथ ऑफ अ वेक्टर स्पेस। एक वेक्टर स्पेस के दो जो ऑपरेशंस हैं उनको प्रिजर्व करे जो ऑपरेटर, वो लीनियर ऑपरेटर होगा। नंबर 1 है वेक्टर एडिशन, यानी कि वेक्टर्स को ऐड जब किया जाता है। नंबर 2 है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन ऑपरेटर दैट प्रिजर्व लीनियर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर। ये जो दो हमारे पास ऊपर ऑपरेशन लिखे हैं ना, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इनको जब इकट्ठा करके लिखते हैं ना तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो इसको इस तरह से भी डेफिनेशन को लिख सकते हैं, एन ऑपरेटर दैट प्रिजर्व लीनियर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर। आगे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी टू वेक्टर स्पेसिस ओवर द सेम फील्ड। लेट एक्स और वाई जो है ये दो वेक्टर स्पेसिस हैं कि एक ही यानी कि सेम फील्ड के ऊपर ये दो वेक्टर स्पेसिस डिफाइंड हो रही हैं और एक मैपिंग है टी सच दैट एक्स से वाई पर। ये एक मैपिंग है हमारे पास टी सच दैट एक्स टू वाई, ये इज़ कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर। अब ये जो मैपिंग टी एक्स से वाई पर डिफाइंड है, एक्स भी एक वेक्टर स्पेस है, वाई भी वेक्टर स्पेस है, तो ये कॉल्ड, इसको लीनियर ऑपरेटर तब कहेंगे अगर टी ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू आई टी ऑफ एक्स वन प्लस टी ऑफ एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग टू कैपिटल एक्स। नंबर 2 पे है टी ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स एंड अल्फा बिलोंग टू फील्ड, ठीक है। यहाँ पे जो x1 x2 है ये हमारे पास वेक्टर्स होंगे, क्योंकि जो x है हमारे पास वो हमारे पास है वेक्टर स्पेस, तो उसमें से एलिमेंट्स लिए x1 x2 तो वो वेक्टर्स आएंगे। ये वेक्टर एडिशन है, वेक्टर्स को ऐड करके उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें वो इक्वल आएगी। अगर उन वेक्टर्स पे अलग-अलग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके फिर ऐड करें तो इसकी इक्वल आएगी हमारे पास, ये इनका आंसर इक्वल आएगा। ये है वेक्टर एडिशन। नंबर 2 पे जो लिखी हुई है टी इंटू अल्फ़ा एक्स, ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यानी कि जो एक्स वेक्टर है उसके साथ अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो इसका आंसर इक्वल आएगा। अगर अल्फ़ा जो स्केलर है उसको अलग से मल्टीप्लाई करें, पहले एक्स के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लें तब, तो इनका आंसर जो है वो इक्वल आ रहा है। तो ये जो है लीनियर ऑपरेटर डी जो है तब ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा अगर ये दो जो हमारे पास कंडीशन लिखे हैं इनको सेटिस्फाई करेगा। आगे लिखा हुआ है और के साथ हमारे पास नीचे एक और इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, लेट एक्स एंड वाई बी टू वेक्टर स्पेसिस ओवर द सेम फील्ड। अगर एक्स और वाई जो है वो दो वेक्टर स्पेसिस हैं किसी सेम फील्ड पर, तो ए मैपिंग टी सच दैट एक्स टू वाई इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर। तो हमारे पास वही जो मैपिंग टी एक्स वाई पर है ये लीनियर ऑपरेटर कब कहलाएगी? फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू कैपिटल एक्स, यानी कि कैपिटल एक्स में से कोई भी x2 x1 x2 दो वेक्टर्स ले लिए हैं और अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू फील्ड में से बिलोंग कर रहे हैं, ये दो स्केलर्स हैं जो फील्ड में से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ना अल्फ़ा वन x1 प्लस अल्फ़ा टू x2, इसके ऊपर जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे ना ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है हमारे पास, इसके ऊपर जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे ये इक्वल आ जाएगी अल्फ़ा वन टी ऑफ x1 प्लस अल्फ़ा टू टी ऑफ x2। ये लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे पहले हम लोगों ने दोनों डेफिनेशंस पढ़ी हैं, पहले जो दो डेफिनेशंस थी वो दो ऑपरेशंस के बारे में थी और उसके बाद जो और के साथ हम लोगों ने डेफिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन की पढ़ी थी, ये वही डेफिनेशन को मतलब हम लोगों ने मैथमेटिकली फॉर्म में लिख दिया है।
इसके बाद हमारे पास नोट है। नोट में ये है कि टी ऑफ 0x इज इक्वल टू 0y, मतलब कि जो हमारे पास x का 0 है उस पर जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाए तो वो मैप करेगा y के 0 पर, ठीक है, यानी कि 0 एलिमेंट हमेशा 0 पर ही मैप करेगा। और टी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस इंटू टी ऑफ एक्स, और टी ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू आ जाएगा टी ऑफ x1 माइनस टी ऑफ x2, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। अब एक और नोट है हमारे पास, इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 देन टी ऑफ अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा टी एक्स। इसमें अल्फ़ा की जगह 0 पुट कर दें तो 0 इंटू टी एक्स, तो टी ऑफ 0 जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास लिखा हुआ है कि टी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि जब किसी भी 0 एलिमेंट पर x के किसी भी 0 पर x के 0 एलिमेंट पर अगर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो वो y के 0 एलिमेंट पर ही मैप करेगा हमेशा हमारे पास। ठीक हो गया। यहाँ तक अब हम लोगों ने डेफिनेशन कर ली है लीनियर ऑपरेटर की। पहले ऑपरेटर देखा, फिर लीनियर ऑपरेटर देखा, उसकी डेफिनेशन वर्ड्स में देखी, उसके बाद ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म डेफिनेशन है ये सारी, ये हम लोगों ने देख ली। दो इम्पोर्टेंट नोट्स थे वो देख लिए हम लोगों ने। इसके बाद अब हम लोग इसका थ्योरम देखेंगे। तो थ्योरम की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ टी सच दैट x टू y इज़ अ लीनियर ऑपरेटर, टी जो है वो एक मैपिंग है x से y पर, यहाँ पे x भी वेक्टर स्पेस है y भी वेक्टर स्पेस है, ये एक लीनियर ऑपरेटर है। देन वो कहते हैं टी ऑफ अल्फ़ा x प्लस बीटा y इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू टी एक्स प्लस बीटा इंटू टी वाई। ये आ जाएगा कि टी इंटू अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू टी एक्स प्लस बीटा इंटू टी वाई फॉर ऑल एक्स वाई जो है वो एक्स में से बिलोंग कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो टी अगर कोई मैपिंग एक्स से वाई पर डिफाइन की हो, ये लीनियर ऑपरेटर हो, देन कहते हैं ये जो सेटिस्फाई कंडीशन लिखी है ये सेटिस्फाई करेगी हमारे पास ये वाली कंडीशन, ये वाली। इसके प्रूव है हमारे पास, सिंस टी सच दैट एक्स टू वाई इज़ अ लीनियर ऑपरेटर, कि टी जो है एक्स से वाई पर एक हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है। देन ऑपरेटर सो टी ऑफ अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू टी एक्स, ये हमारे पास बन जाएगा। जो पहली प्रॉपर्टी थी, सेकंड प्रॉपर्टी थी पहली डेफिनेशन की, उसकी अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिख लिया है। एंड इसी तरह से अल्फ़ा की जगह बीटा लिख देंगे तो भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी फॉर ऑल एक्स वे बिलोंग टू एक्स, एंड अल्फ़ा बीटा जो है वो फील्ड में से बिलोंग कर रहे होंगे। ऑल्सो हमारे पास लिखा है टी इंटू अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू आ जाएगा टी ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस टी ऑफ बीटा वाई। जो हमारे पास लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन है उसको अगर देखा जाए तो हमारे पास इन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है यानी कि अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, इनको ऐड करके ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो इक्वल आ जाएगी टी इंटू अल्फ़ा एक्स प्लस टी इंटू बीटा वाई के। तो ये हमारे पास सिंस वी नो दैट कि हमारे पास टी ऑफ अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू है अल्फ़ा टी ऑफ एक्स के, और टी ऑफ बीटा वाई इक्वल है बी ऑफ टी वाई के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अगर अल्फ़ा को कॉमन अल्फ़ा बाहर आ जाएगा टी ऑफ एक्स वाई प्लस बीटा बाहर आ जाएगा तो टी ऑफ बीटा टी ऑफ वाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब ये जो ऑपरेटर है हमारे पास ये, यानी कि ये दो ये एंड पे हम लोगों ने लीनियर ऑपरेटर स्टेटमेंट में देखा था, ये एंड पे जो कंडीशन बन रही थी ये सारी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे पहले हम लोग ने जो लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन देखें, उसके बाद लीनियर ऑपरेटर का एक थ्योरम किया। अब हम लोग इसकी एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 1 है आइडेंटिटी ऑपरेटर। द आइडेंटिटी ऑपरेटर आई सब एक्स सच दैट एक्स टू एक्स इज डिफाइंड बाय आई सब एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स। वी आल्सो राइट सिंपली आई फॉर आई सब एक्स, दस आई सब एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आई सब एक्स है यानी कि जो एक्स है उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको जब एक्स के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, एक्स जो है वो एक्स का कोई भी कैपिटल एक्स का कोई भी एक पॉइंट ले लें तो वो उसी पॉइंट के ऊपर मैप करेगा हमारे पास फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स। ज़ीरो ऑपरेटर है। द ज़ीरो ऑपरेटर ज़ीरो सच दैट एक्स टू वाई इज डिफाइंड बाय ज़ीरो ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स। यानी कि अगर ज़ीरो ऑपरेटर को एक्स के एलिमेंट्स पर अप्लाई किया जाए तो वो वाई के ज़ीरो पर मैप करेगा। ये हमारे पास ज़ीरो ऑपरेटर की डेफिनेशन है।
उसके बाद है डिफरेंशिएशन। लेट एक्स बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स on a b closed interval. We may define a linear operator t on x by setting t x of t is equal to x prime of t. ये हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है कि लेट एक्स जो है वो वेक्टर स्पेस है किसी भी पोलिनोमियल ऑन ए बी क्लोज इंटरवल पर वी में डिफाइन अ लीनियर ऑपरेटर जो है वो इस तरह से डिफाइन होगा हमारे पास टी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स प्राइम ऑफ टी फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स वेयर द प्राइम डिनोट्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी दिस ऑपरेटर टी मैप्स एक्स इनटू इटसेल्फ। ये जो मतलब कि टी है ना ये एक्स को एक्स पर ही मैप करवा रहा है, यानी कि जब ट्रांसफॉर्मेशन एक्स ऑफ टी पर अप्लाई की जाए तो वो मैप करेगी एक्स प्राइम ऑफ टी पर, यानी कि जो उसका डेरिवेटिव है उस पर मैप करेगी हमारे पास। उसके बाद है इंटीग्रेशन। अ लीनियर ऑपरेटर टी फ्रॉम सी ए बी क्लोज इंटरवल इनटू इटसेल्फ कैन बी डिफाइंड बाय टी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू इंटेग्रल ए से टी एक्स ऑफ टी डी टी बिलोंग करे ए बी क्लोज इंटरवल में से। ये इंटीग्रेशन की हमारे पास जो है वो डेफिनेशन एग्जांपल आ जाती है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन बाय टी एन अदर लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम सी ए बी क्लोज इंटरवल इनटू इटसेल्फ इज डिफाइंड बाय टी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टी इनटू एक्स ऑफ टी। ये आज का हमारा टॉपिक था लीनियर ऑपरेटर का, जिसमें उसकी डेफिनेशन देखी, उसके बाद उसका थ्योरम देखा है। उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेटर की जो है लीनियर ऑपरेटर की हम लोगों ने एग्जांपल देखे, 5 एग्जांपल हो गए ये हमारे पास। ये डेफिनेशन थी, ठीक है, जिसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हमारे पास नोट्स थे कुछ इंपॉर्टेंट, उसके बाद ये थ्योरम था, इसका प्रूव किया हम लोगों ने। देन हमारे पास जो है लीनियर ऑपरेटर की एग्जांपल आ जाती हैं। जैसे कि पहले अब हम लोगों ने लीनियर ऑपरेटर की एग्जांपल देखे हैं, अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इसमें है एलिमेंट्री वेक्टर अलजेब्रा है हमारे पास एक एग्जांपल। इसको एक्सप्लेन किया गया है कि द क्रॉस प्रोडक्ट विद वन फैक्टर केप्ट फिक्स डिफाइन द लीनियर ऑपरेटर T1। कि कहते हैं अगर हमारे पास कोई क्रॉस प्रोडक्ट लिखी है उसमें एक फैक्टर को फिक्स्ड किया जाए तो हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर डिफाइन होता है, जिसको जो है T1 से डिनोट किया गया है। डिफाइन किसे किया गया है T1 सच दैट R3 से R3 पर डिफाइंड हो रहा है, यानी कि T1 एक हमारे पास मैपिंग है। T1 जो है हमारे पास यहाँ पे R3 से R3 पर डिफाइंड हो रही है, जैसे कि इसकी जो सेट ऑफ डोमेन है वो भी R3 है और सेट ऑफ रेंज जो है वो भी R3 है। सिमिलरली द डॉट प्रोडक्ट विद वन फिक्स्ड फैक्टर डिफाइन द लीनियर ऑपरेटर। जैसे कि हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, इस तरह से डॉट प्रोडक्ट भी अगर उसमें भी एक फैक्टर को फिक्स्ड किया जाए तो वो उससे भी एक ऑपरेटर जो है वो हमारे पास डिफाइन होगा, जिसको T2 सच दैट R3 से R पर डिफाइंड हो रहा है हमारे पास। इसकी जो डोमेन है वो R3 है और जो रेंज है R है। ये कैसे डिफाइंड हो रहा है से T2 ऑफ x इज इक्वल टू x डॉट a इज इक्वल टू zeta 1 alpha 1 प्लस zeta 2 alpha 2 प्लस zeta 3 alpha 3 where a is equal to alpha I belong to R3 is fixed। आगे है मैट्रिसेस रिलेटेड एग्जांपल है मैट्रिसेस की। और रियल मैट्रिक्स A is equal to alpha sub j k with r rows and n columns defines an operator। कि अगर नंबर ऑफ कॉलम की डायमेंशन से लेकर नंबर ऑफ रोज की डायमेंशन तक ये डिफाइन होगा बाय मींस ऑफ y is equal to ax वेयर x जो है हमारे पास बीटा सब j है हैज n कंपोनेंट्स एंड y जो है ईटा सब i है हैज r कंपोनेंट्स and both vectors are written as column vector because of the usual convention of matrix multiplication. Writing y is equal to ax out about we have ईटा 1 ईटा 2 ईटा सब r तक जा रहे हैं। हमारे पास जो x है वो जीटा j यानी कि जितने भी जीटा के कंपोनेंट्स वो आएंगे, y में हमारे पास ईटा वाले सारे कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है। और इनको वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने जैसे लिखा हुआ है कॉलम वेक्टर बन रहे हैं हमारे पास ईटा और जीटा के एक्स और वाई, वो इस तरह से बन रहे हैं। वाई इज इक्वल टू ए एक्स हमारे पास इक्वेशन आएगी मैट्रिक्स की, जिसमें जो है ईटा 1 ईटा 2 टिल 1 ईटा सब आर तक एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा इज इक्वल टू अल्फा 1 ये सारे कोफिशिएंट्स और जीटा वाले कोफिशिएंट्स एंड पे आएंगे।
एंड फिर हमारे पास कॉलम वेक्टर बनेगा, उसमें जीटा 1 और जीटा 2 और जीटा सब एन तक जाएंगे। हमारे पास कोफिशिएंट टी इज लीनियर बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे जो टी है वो हमारे पास लीनियर होगा क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की वजह से। तो हमारा लीनियर ऑपरेटर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।